जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपने बेल्जियम के बारे में पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ कि आपने कैसे यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है, उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के बारे में जो बेल्जियम अप्लाई करना चाह रहे हैं। और मेरी तरह हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हम बेल्जियम अप्लाई करने लगे, इवन कि किसी भी कंट्री में अप्लाई करने लगे हैं, तो हमें टोटल बजट कितना चाहिए और कितने एक्सपेंस आएंगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक हमें बता दें ताकि एक आइडिया हो जाता है एक बंदे को कि इतना मेरा एक्सपेंस आने वाला है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको एक आइडिया हो जाए कि मेरा एक्सपेंस कितना आने वाला है स्टडी पे। तो चले चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोसीजर जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से एक्सपेंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, वो पहले बात है कि आपने आइल्स करना है। ठीक है जी। तो आपने कॉपी पेंसिल अपने साथ रखनी है और लिखते चले जाइएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले आपने आइल्स करना है, तो आइल्स का आप लगा लें कि विदाउट अकेडमी अगर आप खुद तैयार करते हैं तो 50-60 हज़ार उसकी अब फ़ी चल रही है। ठीक है, तो वो लगा लें। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपने करनी है वो आइल्स ही करना है, क्योंकि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है आपने करना ही करना है जब आपने अप्लाई करना है बाहर के लिए। ठीक है जी। पहला तो एक्सपेंस ये है आपका बेल्जियम के लिए। दूसरा बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन भी चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होंगे। रिस्पेक्टिव बोर्ड से क्या मतलब है कि आपने जहाँ से मैट्रिक और एफएससी पास की है, सबसे पहले आपने उस बोर्ड में जाना है, वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है। तो उस पर भी तकरीबन मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जब आप वेरीफाई करवाते हैं तो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये वहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है। अब वहाँ से आपको एक सील्ड इन्वेलप मिलता है, फिर आप उसको आईबीसीसी भेजते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब आईबीसीसी की फ़ी भी तकरीबन 2000 या 25, और जो मतलब 2500 रुपीज़ पीकेआर में लग जाती है। तो यहाँ तक हो गया आपका मैट्रिक और एफएससी की वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर आप आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और जो आपकी डिग्री होगी बैचलर्स की वो आपने एचईसी से वेरीफाई करवानी है। तो वो भी आपने टीसीएस के थ्रू करवानी है, तो उसकी भी जो फ़ी है वो 2200 रुपये है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी, यहाँ तक होगी वेरिफिकेशन। उसके बाद आपने अगर बेल्जियम के लिए अप्लाई करते हो तो मोफा से भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है, तो एक दिन में वो वेरिफिकेशन हो जाती है। तो उस पर भी तकरीबन 400 से 500 रुपये एक्सपेंस आ जाता है। ये थी जी पाकिस्तान से वेरिफिकेशन करवाने की फ़ी। यहाँ तक ये सिंपल सा प्रोसीजर, अगर आपने नहीं करवाई तो आप करवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अप्लाई करना होता है, जैसे आप गैंडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स की आपको एडमिशन तो दे देते हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइज मांगते हैं कि हमें एम्बेसी से लीगलाइज करवा के दें। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाने होंगे। एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, एचईसी की जो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी से लीगलाइज करवाने होंगे। और इनकी जो तीनों की फ़ी होगी वो 60 यूरो होगी, जो आपने एम्बेसी से, बेल्जियम एम्बेसी से लीगलाइज करवाने हैं। तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपने बनवाना होता है। वो पुलिस खिदमत जो ऑफिस होता है हर सिटी में होता है, जो वहाँ से आपने बनवाना है, तो उसकी भी 1000-1500 रुपये फ़ी आ जाती है और वो एक दिन में बन जाता है। तो ये हो गया आपकी वेरिफिकेशन। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा और कितना एक्सपेंस आता है। उसके बाद जब आपको आपको एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन के बाद क्या देखें, उसके बाद जब आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है ना यूनिवर्सिटीज़ में, तो समटाइम यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी भी होती है। जैसे अगर के यू लेवन की बात करते हैं और यूसी लेवन की बात करते हैं, इंटोरबिन या किसी और यूनिवर्सिटी, तो मिनिमम 60 यूरो से लेकर 200 यूरोज़ तक एप्लीकेशन फ़ी भी है। तो आप 200 यूरोज़ आलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी की मिला के मतलब अपने माइंड में बिठा लें कि इतनी आ जाएगी एप्लीकेशन फ़ी भी। उसके बाद जब एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर लिया, आपको एडमिशन भी मिल गया, आपने वेरिफिकेशन भी करवा ली, उसके बाद आपका एक्सपेंस क्या है? उसके बाद आपका एक्सपेंस ये है कि आपने जब वीज़ा फाइल करना है तो आपने सबसे पहले करवाना है मेडिकल। अगर आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर से करवाएंगे अमार मेडिकल कम्प्लेक्स में। वहाँ पे आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा, डॉक्टर शायद चेंज ना हो गए हों। तो उसकी जो फ़ी है वो तकरीबन 28,000 से लेके 30,000 रुपये फ़ी है जो आपने पे करनी है मेडिकल के लिए, बेल्जियम के लिए। ये आपने पे कर ली है। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे करनी होती है और वो है 228 यूरो। वो अगर आप बैचलर्स के हैं, बेशक आप मास्टर्स के हैं, आपको 228 यूरो पे करनी है। वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है जी।
उसके बाद आपने एम्बेसी में जब वीज़ा फाइल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो वहाँ पे 180 यूरो, 180 यूरो आपने वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। तो ये आपका एक्सपेंस आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके, जो होती है ब्लॉक अमाउंट। अब ब्लॉक अमाउंट होती क्या है? ब्लॉक अमाउंट बेसिकली ये होती है कि आपने जब इधर आना है तो आपने गारंटी देनी होती है कि आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप इधर आके अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर कर लोगे। तो ये होती है ब्लॉक अमाउंट, जो आपको आपकी रकम होती है, इन दी एंड आपको ही मिल जाती है। जब आप इधर आ जाते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाती है। वो आप यूज़ करें, बेशक घर भेज दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये अब ब्लॉक अमाउंट कितनी होती है? देखें, ब्लॉक अमाउंट 10,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक हो सकती है। कि अब डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, लेकिन आप इतना माइंड बना लीजिएगा कि 10,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो के दरमियान में आपकी ब्लॉक अमाउंट हो सकती है। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी होती है, अब फ़ी भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। इवन कि हम बात करते हैं, घैंट की बात करते हैं, वहाँ पे मास्टर इन बिजनेस इन एनालिटिकल इंजीनियरिंग है, तो उसकी फ़ी जो है वो 6,000 यूरो है। लेकिन दूसरे प्रोग्राम में उनकी 2,000 यूरो भी फ़ी है। और यूसी लेवन में आप पढ़ते हैं तो उधर इधर 800 यूरो भी है। जैसे कि आपने पिछले मेरे एक दोस्त के साथ मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देखा था, अगर नहीं देखा तो देख लें, तो उसकी भी फ़ी इतनी है। तो आप फ़ी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी फ़ी है, लेकिन फ़ी आपने इधर आके देनी है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो फ़ी की टेंशन नहीं आपने लेनी, वो आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो आपने बेल्जियम में आके पे करनी है। अब ये थी, उसके बाद आपके जो टिकट्स वगैरह हैं वो तो आप, उसके बाद आपकी शॉपिंग है, और ये सारे मिला के आपका तकरीबन 4 लाख रुपए आप वो भी लगा लें कि आपका एक्सपेंस आ जाता है, सब चीज़ें मिला के, क्योंकि आपने नई चीज़ें लेनी है एक मरतबा। तो आप अब ये टोटल कैलकुलेशन मैंने नहीं की कि कितना बन रहा है, लेकिन अब आप ये अपनी प्लस माइनस आप खुद कर लीजिएगा, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्टडी पे कितना एक्सपेंस आने वाला है। तो हो कि अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो बजट कितना चाहिए बेल्जियम के लिए वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यही मोहब्बत हमें आपसे चाहिए। तो फिर नई मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। एक और वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।